आपको पता है आज भी भगवान श्री राम के वंशज जिंदा हैं? ये भगवान श्री राम के 309वें वंशज हैं जिनका नाम पद्मनाम सिंह है। जी दोस्तों, भगवान श्री राम का नाम भारतवर्ष की आत्मा में समाया हुआ है। यह केवल एक धार्मिक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जीवंत परंपरा है जिसने इस देश की आत्मा को सदियों से प्रेरित किया है। जब जब विदेशी इतिहासकार या तथाकथित बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि श्री राम केवल एक काल्पनिक पात्र थे, तब तब भारतीय मन यह प्रश्न करता है कि क्या हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार मात्र कल्पना है? लेकिन इतिहास के पन्नों और वर्तमान के प्रमाण बताते हैं कि राम केवल भावनात्मक नहीं, ऐतिहासिक भी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पद्मनाम सिंह, भगवान श्री राम के 390वें वंशज जो आज भी हमारे बीच जीवित है। यह जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हम उस भूमि में जन्मे हैं जहां त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया। अयोध्या की धरती पर पवित्र गंगा की लहरों के बीच जो परंपरा प्रारंभ हुई वह केवल एक राजा की गाथा नहीं थी बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श की नींव थी। श्री राम ने जिस सूर्यवंश को गौरव दिया वह वंश हजारों वर्षों तक अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ता रहा। आज भी उस परंपरा की लौ जल रही है और पद्मनाम सिंह उस अखंड ज्योति के जीवित प्रतीक हैं। पद्मनाम सिंह का जन्म ग्वालियर के राज परिवार में हुआ। यह वही वंश है जिसकी जड़ें त्रेता युग तक जाती हैं। श्री राम के पुत्र कुश से लेकर वर्तमान तक यह वंश हजारों वर्षों की यात्रा कर चुका है। समय बदला, शासक बदले, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वह इस वंश का अस्तित्व। भारत की भूमि पर जब इतिहास को मिटाने की कोशिशें हुई, जब मंदिरों को तोड़ा गया, जब धर्म को कुचला गया, तब भी यह वंश अडिग खड़ा रहा। यही कारण है कि आज भी राम के नाम की गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देती है। जब कोई यह कहता है कि राम केवल एक मिथक है, तो हमें यह याद दिलाना चाहिए कि मिथकों के वंशज नहीं होते। किसी कथा का 309वां वंशज कैसे हो सकता है? क्या कोई कल्पना इतनी सशक्त हो सकती है कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहे, वंश दर वंश चले और आज भी हमारे सामने खड़ा हो? यह केवल इतिहास ही कर सकता है और राम का इतिहास उसी सच्चाई की एक मिसाल है। पद्मनाम सिंह जैसे वंशज केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी राम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की आत्मा राम में बसती है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, सब में श्री राम के आदर्शों की झलक मिलती है। दशहरा केवल रावण के पुतले जलाने का पर्व नहीं है, वह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दीपावली केवल दियों का त्योहार नहीं है, वह श्री राम के वनवास से लौटने की स्मृति है। यह सब केवल एक धार्मिक भावना नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक घटनाक्रम का हिस्सा है जिसे हमने जिया है, जिसे हमने महसूस किया है और जिसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खून में उतारा है। सूर्यवंश के इस गौरवमयी इतिहास को जानना और मानना हमारी जिम्मेदारी है। पद्मनाम सिंह जैसे महान वंशज हमें यह याद दिलाते हैं कि हम केवल इतिहास पढ़ने वाले नहीं, उसे जीने वाले लोग हैं। यह वंश सिर्फ एक वंश नहीं बल्कि उस दिव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राजा रामचंद्र जैसे आदर्श पुरुष जन्मे। राम राज्य की कल्पना किसी स्वप्न लोक की नहीं बल्कि एक ऐसी शासन प्रणाली की है जहां न्याय, करुणा और धर्म सर्वोपरि होते हैं। यही मूल्य आज भी भारतीय समाज की नींव है। राम के वंशजों का आज जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाएं, चाहे कितनी भी बहसें हो, सच्चाई सदा जीवित रहती है। पद्मनाम सिंह की उपस्थिति यह संदेश देती है कि श्री राम का इतिहास न केवल जीवित है बल्कि वह हर उस दिल में धड़कता है जो सत्य, धर्म और मर्यादा में विश्वास रखता है। पद्मनाम सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे एक चेतना है, एक प्रतीक है उस संस्कृति के जो हजारों वर्षों से दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ी है। उनके माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि राम के मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने त्रेता युग में थे। एक ओर आधुनिकता की दौड़ है तो दूसरी ओर ऐसे वंशज है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी पहचान की स्मृति कराते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहां राम का नाम केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीने का मार्ग है। जब हम कहते हैं जय श्री राम तो यह केवल एक नारा नहीं बल्कि उस संपूर्ण परंपरा का अभिनंदन होता है जो धर्म, न्याय और सेवा का प्रतीक है। और जब उस परंपरा के जीवंत प्रतीक हमारे बीच हो तो यह गर्व और भी बढ़ जाता है। हमें यह बताना चाहिए पूरी दुनिया को कि राम केवल हमारी श्रद्धा नहीं, हमारी सच्चाई है। उनके वंशज आज भी हमारे बीच है और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम थे, हैं और सदा रहेंगे। भारत का इतिहास केवल मुगलों और अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। भारत का असली इतिहास उन आत्माओं से बना है जो धर्म और सत्य के लिए जीते और लड़े। श्री राम उसी आत्मा के सबसे उज्जवल प्रतीक हैं और पद्मनाम सिंह उस परंपरा की विरासत है। हमें उन्हें जानना चाहिए,
सम्मान देना चाहिए और अपने बच्चों को भी यह बताना चाहिए कि भारत की धरती केवल वीरों की नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे आदर्श पुरुषों की भी जन्मस्थली है। जिस प्रकार से यूरोप अपने राजवंशों पर गर्व करता है, जैसे इंग्लैंड का शाही परिवार आज भी प्रतीकात्मक रूप से देश का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही भारत में भी सूर्यवंशीय परंपरा के जीवित प्रतिनिधि हमारे लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हैं। यह किसी प्रकार की मूर्ति पूजा या परंपरा का अंधानुकरण नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक विरासत की पहचान है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज जब भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तब यह आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें। आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि हम अपने इतिहास से कप जाएं, बल्कि हमें उस इतिहास को और गहराई से समझना चाहिए, जानना चाहिए और गर्व के साथ विश्व को दिखाना चाहिए। राम के वंशजों का जीवित रहना एक सशक्त उत्तर है उन सभी को जो भारत की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज भी जब पद्मनाभ सिंह जैसे लोग हमारे बीच हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे मूल्य केवल इतिहास की बातें नहीं, बल्कि जीवंत सच्चाई है। हमें चाहिए कि हम इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराएं और गर्व से कहें, हाँ, हम राम की संतान हैं। हम उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने मानवता को मर्यादा, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। अगर आपके दिल में भी श्री राम के प्रति सम्मान है, अगर आपको भी गर्व है कि आप उस देश में जन्मे जहां राम का जन्म हुआ, जहां आज भी उनके वंशज जीवित है, तो गर्व से कहिए, जय श्री राम। यही वह स्वर है जो हमारे इतिहास को वर्तमान से जोड़ता है, और यही वह गर्व है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है।